हाँ जी, तो आज हम इंटीग्रेशन में, चाहे आप उसको इनडेफिनेट बोलिए या डेफिनेट बोलिए, जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है रिडक्शन फॉर्मूला। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमारा जो चैप्टर चालू है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, कुछ रिडक्शन फॉर्मूला जो हम व्हाट्सएप पे भी समझ चुके हैं उसको एक बार ट्राई करेंगे जी। तो ख्याल करिए, हमें निकालना है इंटीग्रेशन साइन का पावर nx dx का इंटीग्रेशन, और हम इसका नाम क्या रख रहे हैं, i सफिक्स n। और आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमने इसका नाम सफिक्स n क्यों रखा, क्योंकि साइन का पावर n है जी। लेकिन मेरा एक्चुअली आज का टॉपिक क्या है, रिडक्शन फॉर्मूले में, और टू बी वेरी स्पेसिफिक रिडक्शन फॉर्मूला इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुझे इसका आंसर निकालना है। मतलब हमें आज आंसर निकालना है 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन का पावर nx। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे in इज इक्वल टू विदाउट लिमिट साइन का पावर nx। अब लिखना है अगले स्टेप में, मैं यही लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। हमने क्या किया, राइट, आप समझ गए हमने क्या किया। हमने जो साइन का पावर n था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक हो गया साइन का पावर n-1 ऑफकोर्स x, और एक हो गया साइन का पावर x। और अब हमें याद आ रही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। ओके, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूं और इसको सेकेंड। आई होप भूले नहीं हैं आप। सेकेंड हम उसको लेते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, और फर्स्ट हम वो लेते हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, in इज इक्वल टू फर्स्ट मतलब साइन का पावर n-1x, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और आप समझते हैं साइन का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो साइन का पावर n-1x का डेरिवेटिव क्या आएगा, n-1 इंटू साइन का पावर n-2, और चेन रूल में साइन का डेरिवेटिव कॉस। अभी यहां से यहां तक सिर्फ क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो यहां पे जब आप इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, और कॉस मतलब माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और वो हो गया कॉस स्क्वायर। यहां तक भी आ गया। अब क्यों इसके अगले स्टेप में जाना, मैं यही कर देता हूं। अब इस कॉस स्क्वायर को, बस आप समझ गए, इस कॉस स्क्वायर को हमने अंदर ही अंदर लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमने क्या किया, इस पूरे को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और उस पूरे को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, in इज इक्वल टू माइनस साइन का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स। ये n-1 को तो आप बाहर कर दो और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, n-1 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन का पावर n-2x। तो साइन के पावर nx को अगर in बोलते थे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर n-2 को in-2 बोलेंगे, तभी तो इसका नाम रिडक्शन फॉर्मूला है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, n-1 टाइम्स साइन का पावर n-2 और साइन स्क्वायर कट गया, मतलब ये आ गया in। मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं। अब ये माइनस ऑफ n-1 टाइम्स in इधर आ जाएगा, तो एक in में 1 था और माइनस यहां आ जाएगा, तो n-1 यहां आ जाएगा, मतलब ये यहां से गायब हो जाएगा। फिर 1 से 1 कटा, मतलब यहां सिर्फ n टाइम्स रह गया, और वो जो n टाइम्स रह गया वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला किसका, साइन का पावर n, जो in है वो इन टर्म्स ऑफ n-2 आ गया। तो हमने बातों ही बातों में रिडक्शन फॉर्मूला साइन का पावर nx का इंटीग्रेशन पढ़ लिया। अब हमारा एक्चुअल टॉपिक, आप ये दोबारा लिखेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ
π/2 रखेगा। तो ये जो आपका आंसर आया है इसमें लिमिट लिखना अभी बाकी है, मतलब लिमिट इसमें लिखना अभी बाकी है, और इसमें लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो लिमिट के साथ ही in-2 है। ओके, अब जब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin π/2 1 होगा, cos π/2 0, मतलब अपर लिमिट रखने से 0, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0, मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर क्या आ जाएगा, in इज इक्वल टू n-1 टाइम्स in इंटू in-2। मतलब जो in है 0 से π/2, लेकिन लिमिट यही है। मतलब अब हमारा क्वेश्चन क्या था देख लीजिए और आंसर क्या आ गया। मतलब अगर क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन का पावर nx dx, तो ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे in आ गया इन टर्म्स ऑफ in-2, क्या आ गया सर, फिर से लिखते हैं। आपका जो in आया वो यहाँ लिख देते हैं, वो आया n-1 इंटू in अपॉन in-2। फिर अगर आप सक्सेसिवली in-2 निकालेंगे, मतलब n के बदले आएगा n-2, तो यहाँ पे जब आप n के बदले n-2 डालेंगे तो ये हो जाएगा n-3, और यहाँ n के बदलेंगे n-2 तो ये हो जाएगा n-4, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब आप in को in-2 के टर्म्स में निकालेंगे, फिर in-2 को in-4 के टर्म्स में निकालेंगे, और ये जाते जाएगा। अब सवाल है लास्ट में क्या आएगा। लास्ट में या तो जो भी बचेगा वो इन टर्म्स ऑफ I0 आएगा या इन टर्म्स ऑफ I1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, I का पावर n है तो इस फॉर्मूले से उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ in-2 निकाल लेंगे, in-2 को इन टर्म्स ऑफ in-4, और ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब ये प्रोसेस कहाँ पे एंड होगा, ये प्रोसेस एंड होगा या तो इन टर्म्स ऑफ I0 या इन टर्म्स ऑफ I1। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इससे पहले कि ये फॉर्मूला बनाए हम यहाँ साइड में I0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और I0 तो बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए, ये यहां लिखा रहा मतलब ये साइन x डिग्री है, तो फिर हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये लिखा है साइन x का पावर 0, और साइन x का पावर 0 मतलब क्या होता है 1, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट पुट करेंगे मतलब आपको बिफोर हैंड पता चल गया कि I0 का मतलब π/2 होता है। हैड इट बीन ये I1 होता, ये I0 कब होगा, जब n इवन होगा तो लास्ट में I0 आएगा, कैसे भी आपको बताएंगे, और अगर n ऑड होगा तो आखिर में I1 आएगा। और I1 ये तो बहुत ही आसान है, ये सब तो आप जानते हैं। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, और लिमिट पुट कर देंगे माइनस ऑफ कॉस π/2 माइनस ऑफ कॉस 0, कॉस π/2 0, 0 माइनस ऑफ -1 मतलब 1। मतलब आपको I0 भी मालूम है और I1 भी मालूम है। तो सवाल है इसका आंसर कैसे लिखेंगे जी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे सब लोग ख्याल करिए। यहां तक पहुंचने के बाद दो बातें होंगी, या तो n इवन होगा या तो n ऑड होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, जो in है जी वो क्या होगा, in इज n-1 अपॉन n और मल्टीप्लाइड में I2। और क्योंकि n इवन है तो लास्ट में यहां 2 आएगा, और क्योंकि n इवन है तो जैसे n-1 n-3 यहां पे 1 आएगा इंटू I0, और I0 मतलब क्या π/2, और ये कब होगा, इफ n इज इवन। और अगर n ऑड होगा तो ये in का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n-2 और चलते रहेगा। और क्योंकि n ऑड है तो यहाँ 3 आएगा।
और क्योंकि n ऑड है तो n माइनस 1 इवन होगा, ये भी इवन होगा, तो आखिर में 2 आएगा और यहां पर आएगा I1 और I1 की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1 और ये कब होगा, इफ n इज ऑड। तो हमने बातों ही बातों में रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लिया है, इनडेफिनेट में भी और डेफिनेट में भी। अब इनडेफिनेट में ये फॉर्मूला हो गया 0 से π/2 साइन का पावर nx का, और मैं कहता हूं डेफिनेट में यही कॉस का भी आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें किंग लगाएंगे तो वो पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। cos ऑफ π/2 माइनस एक्स एंड cos ऑफ π/2 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, मतलब ये जो लिखा है वो ये लिखा है। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मैंने इनडेफिनेट बोला कि डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 से π/2 साइन के पावर nx का ये फॉर्मूला है। लेकिन इनडेफिनेट में जैसे अभी मैंने साइन के पावर n को 2 पार्ट में ब्रेक किया, आप खुद से कॉस को भी 2 पार्ट में ब्रेक करिए और इनडेफिनेट का रिजल्ट खुद निकालिए, याद मत रखिए, निकालिए रिजल्ट ये वाला याद रखिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब क्योंकि हमारे को साइन के पावर n का रिडक्शन आ गया, तो ऐसे ही समझने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं और आप बताइएगा उसका आंसर क्या है। पहली बात तो समझ गए, आंसर इसमें से आएगा, इसमें से नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो यहां क्या क्या आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब इसका जो in आएगा, मतलब जो I10 आएगा वो क्या आएगा, ये जो I10 है ये क्या आएगा, नीचे 10 आएगा तो ऊपर 9 आएगा, मतलब 10 आएगा तो 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 9 आया तो 7 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, और 1 आया तो I0 आएगा, और I0 आया तो π/2 आएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। मैं आशा कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है जी। ऐसे ही रिडक्शन फॉर्मूला समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 0 से π/8, ओके, 0 से π/8, ठीक है सर, 0 से π/8, और फिर हमने क्या ले लिया, cos का पावर 5 4 थीटा d थीटा। वैसे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला का है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है, हम 4 थीटा को t पुट करेंगे तो 4 d थीटा इज dt, मतलब ये क्या हो गया 1/4, ये हो गया dt, ये हो गया cos का पावर 5t, एंड ऑफ कोर्स लिमिट चेंज होंगी। जब थीटा 0 है तो 4 थीटा भी 0 है तो t भी 0 है। जब थीटा π/8 है तो ये π/2 है, ये 1/4 तो बाहर है, ये 0 से π/2, ये cos का पावर 5 है, मतलब आप समझ गए, आपका आंसर है 1/4 इंटू I5। मतलब ये जो भी आंसर है आपका, जो भी आंसर है, 1/4 तो बाहर है, और 1/4 के बाद ये जो बचा गया है वो है I5, और I5 का मतलब है पहले यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 4 आएगा। अब ये 5 ऑड है, 5 है तो 3 आएगा, खत्म, उसके बाद नहीं आएगा। 5 है तो 4 है, 4 है तो 2 है, और ये 2 है, मतलब यहाँ पे I1 आएगा, और अगर ये I1 आया तो I1 की वैल्यू क्या है 1, कैंसल करिए, आपका आंसर आ गया। क्या ये रिडक्शन फॉर्मूला भी क्लियर है, राइट। लेकिन असली रिडक्शन फॉर्मूला कब आएगा, जब साइन के पावर में भी कुछ होगा और कॉस के पावर में भी कुछ होगा, और हम दोनों को कंबाइन करेंगे, और उस टॉपिक का नाम रहेगा वालीज फॉर्मूला, WALLIS, वो भी करेंगे, बस पहले इसको कंप्लीट करेंगे जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए। क्वेश्चन हो सकता है कई बार दिखेगा कि ये रिडक्शन फॉर्मूला का नहीं है, लेकिन फिर वो रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ख्याल करिए। क्वेश्चन है लिमिट 0 से 3, ओके, न्यूमरेटर में है x3, राइट, और डिनोमिनेटर में है 3 - x dx। हमें इसको सॉल्व करना है।
मैं कह रहा हूँ इसका सब्स्टिट्यूशन, ये लिखा है 3 माइनस एक्स, तो मैंने x को पुट किया 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x को या तो a साइन थीटा या तो a मतलब एक साइन थीटा या a कॉस थीटा, लेकिन यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैंने x को पुट किया 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, dx हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर का 2 बाहर 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सबसे पहले तो लिमिट चेंज होंगी, जब x 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 है तो थीटा भी 0 है, जब x 3 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 है, और जब साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन थीटा प्लस माइनस 1 है। 0 से 3 हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब हम लेंगे 1 है, मतलब ये π/2। ओके, अब यहां तो आ गया है 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 3 माइनस, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा है एक्स क्यूब, 3 का क्यूब 27 साइन स्क्वायर का क्यूब मतलब साइन का पावर 6 थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो मॉड कॉस, और मॉड कॉस प्लस से खुलेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा शहीद, ये 3 और ये 27 9, ये 9 बाहर निकला तो 3, ये 3 इंटू 6 मतलब 18। अब ये हो गया साइन का पावर 6 का अंडर रूट लेंगे तो आएगा साइन का पावर 3, और बगल में एक और साइन मतलब साइन का पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता, आगे आपको समझना है ये जो भी है, लेकिन ये जो बच गया है इसको मैं I4 बोल दूँ, तो जो भी आंसर है ये I4 है, और I4 का फॉर्मूला आप जानते हैं वो क्या होगा, ये 18 तो रहेगा, नीचे पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा, 4 है तो यहाँ 3 आया, 3 है तो 1 आया, और क्योंकि इवन था तो I0 आया, और I0 आया मतलब π/2 आया, कैंसल करिए तो आपका आंसर आया। ओके, तो हमने रिडक्शन फॉर्मूला साइन के पावर n का देख लिया, इनडेफिनेट में भी डेफिनेट में भी, और डेफिनेट में तो 0 से π/2 कॉस का पावर n भी देख लिया, और आपको मैंने बातों ही बातों में इनडेफिनेट में कॉस के पावर n का अभी हिंट दे दिया, उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करिए, n-1 और cos x को सेकेंड फंक्शन और cos के पावर n-1 को फर्स्ट फंक्शन, बाय पार्ट्स को अप्लाई करिए और अपना आंसर ऑब्टेन करिए। राइट। अब रिडक्शन फॉर्मूला में साइन और कॉस हो गया, तो चलिए टैन पे चलते हैं। टैन पे चलते हैं, तो टैन के लिए क्या लिखा है, IN इज इक्वल टू, पहले हम इनडेफिनेट में चलेंगे फिर हम डेफिनेट में चलेंगे। ये लिखा है tan का पावर nx dx। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ये उसका लॉजिक है। जैसे साइन के पावर n को 2 पार्ट में ब्रेक किया था, n-1 और 1 में, tan को हमेशा ब्रेक करेंगे n-2 और 2 में। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। और फिर ये tan स्क्वायर x के बदले लिख देंगे sec स्क्वायर -1। ओके, और यहां पे dx, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये IN क्या है, tan का पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan का पावर n-2x। अब अगर ये IN था तो ये IN-2 है, तो ये IN-2 है, तो इसको इधर ले आए, तो ये क्या लिखा है, IN प्लस IN-2 इज दिस। और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, tan x को t पुट करिए तो ये dt में निकल गया, मतलब ये हो गया IN प्लस IN-2, तो ये t है तो ये dt है, तो ये t का पावर n है, तो आंसर आएगा t का पावर n+1, तो आंसर आएगा tan का पावर n-2 प्लस 1, ये आपका आंसर प्लस c। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला हो गया tan का।
मैंने tan का बताया इंडेफिनिट में तो cot का भी आ गया, मैंने आपको नहीं बताया तो भी आपको sec के पावर n का भी आ गया इंडेफिनिट में, और cosec के पावर n का भी आ गया। वही करेंगे n-2 और 2, n-2 और 2। लेकिन मेरा असली क्वेश्चन क्या था? मेरा असली क्वेश्चन तो ये था, और इस बार लिमिट है 0 से π/4, बाकी सब कुछ सेम है 0 से π/4, 0 से π/4, ये आंसर आ गया। अब आप पुट करेंगे तो tan π/4 इज 1 एंड tan 0 इज 0, तो फिर आपका आंसर आ गया 1 - 0, लेकिन नीचे तो n-1 है, तो ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया किसका? 0 से π/4 tan का पावर nx का, लेकिन लिमिट है 0 से π/4। राइट राइट। इसको समझने के लिए हम एक हाथ सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है? I इज इक्वल टू 0 से π/4, ये लिखा है tan का पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, फिर अगले स्टेप में ये सेक स्क्वायर थीटा को आप काट देंगे और लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। ओके, यहां तक भी आ गया। अब ये और ये लिखा है, राइट, तो हमें क्या पता है? i का पावर n प्लस i का पावर n-2। अच्छा, i का पावर n प्लस i का पावर n-2, 0 से π/4 क्या होता है? 1/n-1, n कितना है? 4, 4 - 1, मतलब ये तो 3 आ गया, और ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट पुट कर दिया तो π/4 - 0, तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये भी क्लियर है, राइट। बस अब हमें क्या करना है रिडक्शन फॉर्मूला में? एक ही चीज, और उसका नाम है वालीज फॉर्मूला। ऑफ कोर्स वालीज फॉर्मूले के प्रूफ के लिए हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आज मैं क्या करूंगा, सिर्फ आपको वालीज फॉर्मूला का सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा, और बहुत जल्द अगले वीडियो में सीधा हम उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लेंगे। एग्जाम में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम वो भी करेंगे जी। तो बस आज का वीडियो क्लोज करने से पहले ध्यान दीजिए, वालीज फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, मतलब वालीज फॉर्मूला क्या है। ओके, तो ये क्या लिखा है? I ऑफ m, n। अब m, n क्यों लिख रहे हैं वो तो देखेंगे, पर पहले लिमिट्स भी देख लीजिए। 0 से π/2, ये लिखा है साइन का पावर mx और कॉस का पावर nx dx, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात तो हमारे को फॉर्मूला आना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है सब लोग ख्याल करिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ये I ऑफ m, n जी, ये फॉर्मूला क्या हो? तो ये लिखता है I ऑफ m, n क्या होगा? ये होगा सम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मैंने नाम रखा k। अब ये k क्या है बताऊंगा, इनटू या तो π/2 आएगा या तो 1 आएगा। सर क्या क्या? ये जो I ऑफ m, n है, हाँ जी, इसका आंसर या तो k टाइम्स π/2 आएगा या तो k टाइम्स 1 आएगा। सर मुझे कब याद रहेगा? जब m प्लस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m प्लस n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। मतलब पहली बात तो m और n पॉजिटिव होने चाहिए, और m और n पॉजिटिव हो गए और उनको ऐड किया और वो इवन इंटीजर है, तो आंसर आएगा k इंटू π/2। और ये है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है
m प्लस एन है तो पॉजिटिव लेकिन इवन नहीं है, मतलब क्या है, ऑड। तो ऑड है तो लिख लीजिए m प्लस एन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब सब सवाल है हमको लिखना क्या है, ये k क्या है। तो ध्यान दीजिए k क्या है, ये k क्या है। ऊपर m और n है तो ध्यान दीजिए नीचे क्या है, नीचे पहले करना है m प्लस एन, क्यों, इसका प्रूफ भी आएगा। फिर ये जो भी लिखा है ये 2 से कम, फिर 2 से कम, और ये चलता ही जाएगा और आखिर में कहाँ पे पहुंचेगा, ये 2 या 3। डिपेंड करता है m प्लस एन इवन है कि ऑड है। इवन है तो 2 है और ऑड है तो 3। और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5 and it will go up to 1 or 2. Okay, and साथ में ये भी आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 अप टू 1 और 2। अब कौन 1 पे रुकेगा कौन 2 पे रुकेगा, वो डिपेंड करता है कि m और n में से। फॉर एग्जाम्पल m अगर इवन है तो ये 1 तक जाएगा, m अगर ऑड है तो 2 तक जाएगा। n अगर इवन है तो ये 1 तक जाएगा, n अगर ऑड है तो 2 तक जाएगा। उल्टा m प्लस एन इवन है तो ये 2 तक जाएगा और m प्लस एन ऑड है तो 3 तक जाएगा। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये पूरा k मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 या पूरा k मल्टीप्लाइड बाय 1। ये आज हमने सिर्फ वालीज फॉर्मूला देख लिया। अब इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल दूंगा, देने को तो मैं आज ही दे दूं, लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे है और संडे आपका टेस्ट है तो हमारे को संडे में वालीज फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तब तक के लिए होल्ड करिए एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। राइट।